अरे बदला नहीं हमें बदलाव चाहिए। अरे बदला नहीं हमें बदलाव चाहिए। इस बार हमें एसएससी जीडी का रिजल्ट चाहिए। इस बार एसएससी, इस बार एसएससी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश में। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। तो फिर से मैं 25 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। आप सब शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है? सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है? आघात जिसको पीट पीट कर लंबा चौड़ा तार खींचा जा सके, बोलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या होगा? गोल्ड, यानी कि क्या होगा? सोना। सबसे ज़्यादा आघातवर्धन, जिसको तान तान के पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है, कौन होता है? गोल्ड। हालांकि शुद्ध गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, ठीक है। हालांकि 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है, इसे आप गहना का निर्माण नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ तांबे और क्रोमियम वगैरह मिलाया जाता है, इसलिए मार्केट में जो आता है आपके जो गहने हैं वो 22 कैरेट का शायद होता है, ठीक है ना। चलिए, सिल्वर। देखिए, सबसे अच्छा विद्युत को चूल्हा सुचालक कौन होता है? सिल्वर। लेकिन अब चांदी क्या है, महंगा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? तांबे का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्लेटिनम, इसको सफ़ेद सोना के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भारत का मानक समय कितना है? भारत का मानक समय कितना है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत कहाँ है? हिमालय की पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। भारत कहाँ है? यहाँ है। तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। जीरो, यहाँ मान लेते हैं इंग्लैंड है। 0 डिग्री से भारत का समय कितना आगे है? यानी कि सॉरी कितना, 5.5 घंटा आगे। इसको 82.5 को अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है, ठीक है ना। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, भारत के कितने राज्यों को गुजरती है? 5। उसका ट्रिक है MOUCA, मौसा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ए में बाबर, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में रजिया सुल्तान, डी में बख्तियार खिलजी। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा इसका आंसर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? वही बख्तियार खिलजी, पहला मुस्लिम जिसने बिहार की सरजमी पे आक्रमण किया था, बख्तियार खिलजी ही था, ठीक है ना। वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल, ठीक है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। तो विक्रमशिला और नालंदा दोनों में क्या कर दिया? इसने आग लगाकर उसको बुरी तरह से जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जानते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा होता है आराम शाह, आराम शाह के बाद गद्दी पर बैठता है कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पर कौन बैठती है? रजिया सुल्ताना। चलिए आगे आइए। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कामेट, काराकोरम, हिंदकुश। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा ए, अरावली। देखिए, अरावली दुनिया के सबसे विशिष्ट पर्वत, और विशिष्ट पर्वत दुनिया के सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। तो दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली पर्वत, जो राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत, ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। क्या है उसका नाम है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है, ठीक है ना। आप जानते हो कि, चलिए आगे। कामेट। कामेट कहाँ है? कामेट जो ये हिमालय का है पार्ट है, ठीक है ना। काराकोरम भी हिमालय का पार्ट है, हिंदकुश भी हिमालय का पार्ट है। हालांकि कामेट उत्तराखंड में है, काराकोरम हिंदकुश ये नेपाल में पड़ जाता है। चलिए आगे। निम्न तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? निम्न में तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? बताइए। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मेरुदंड, प्रमस्तिष्क, क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? नर्वस सिस्टम की क्या होती है? न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। कौन होगा? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। जबकि जबकि फेफड़ा, फेफड़ा का इकाई क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है ना। मेरुदंड, मेरुदंड की संख्या कितनी है? 33, ठीक है ना। पूरा मस्तिष्क, मानव का बुद्धि
का जो केंद्र बिंदु था प्रमस्तिष्क, ठीक है, इसको सेरिब्रम भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? शंकर नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू। जालियांवाला बाग वही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला में क्या हुआ था, सैफुद्दीन किसली को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है ना। तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसी समय जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसके विरोध में किसने सर कौन सा उपाधि है, वायसराय की उपाधि किसने लौटा दिया था? शंकर नायर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि लौटा दिया? सर का, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने भी किसका उपाधि लौटा दिया? आप लोग कमेंट बॉक्स में से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे, मस्तिष्क, क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगोटा। क्या होगा इसका आंसर? चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन, श्वसन और रक्त संचालन, तो इसका आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लिंगोटा। ये मस्तिष्क का पीछे वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगोटा, जो श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए हाइपोथैलेमस, ये क्या इसका, ये हाइपोथैलेमस का काम गर्म ठंडा, ठीक है ना, और शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना। गर्म है ठंडा, इसको पचाने का काम मस्तिष्क के कौन सा पार्ट करता है? हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम, अगर कोई व्यक्ति दारू पी लेता है, ज़्यादा दारू पी लेता है, तो उसके मस्तिष्क का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सेरिबेलम। इसलिए वो अपने शरीर का बैलेंस खो देता है, देखते ढील मिलाते रहता है। प्रमस्तिष्क, बुद्धि, चतुराई, आई लव यू, आई हेट यू, इस सब का केंद्र बिंदु मस्तिष्क कौन सा है? प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? ए में पुरपाषाण काल, बी में मध्यपाषाण काल, सी में नवपाषाण काल, डी में कांस्ययुगीन सभ्यता। तो अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ है? जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आग का जो आविष्कार हो गया था वो पुरपाषाण काल में हुआ था, जबकि इसका प्रयोग किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। जबकि प्रयोग किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। यूज खोजा किया गया था पुरपाषाण काल में, ठीक है ना। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था कि मध्यपाषाण काल में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा वासी सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया था? कांसा से मिलाकर, कांसा और तांबे को, कांसा और टीन को मिलाकर क्या बना लिया था? क्या बना लिया था? कांस सॉरी बोले तांबा प्लस टीन को मिलाकर क्या बना लिया था? कांसा बना लिया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। लेकिन हालांकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा किसका यूज किया गया था? तांबे का ही प्रयोग किया गया था। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। बोलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसका आंसर क्या होगा? ए, हीरा से कांच में। जब प्रकाश कहाँ जाएगा? हीरा से कांच में जाएगा, तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? अब जानते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार सात गो था, वर्तमान में क्या हुआ है? 6 गो। एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो बोलिए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? काम का अधिकार। वो काम का अधिकार 36 में है। कहाँ पे है? 36 में, सॉरी 39 में, 39 40 देख लीजिएगा, 39 या 36 में कोई मिस कर रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा। तो काम का अधिकार नहीं, ये काम का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये आपका मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 30 में, ये आपका मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, 23 से 24 में, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन काम पाने का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। ये डीपीएसपी का भाग होता है, नीति निर्देशक तत्व का भाग है काम का अधिकार, ठीक है ना। चलिए, तो ये 36 में ही है। चलिए 35 नहीं, 36 नहीं, 39, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ये यानी कि काम का अधिकार 39 होना चाहिए। चलिए, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? जन्म के आधार पर, रक्त के आधार पर, जन्म तथा रक्त के आधार पर, इनमें से सभी। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिए। आपको नागरिकता चैप्टर हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन बैच में, मेरे जो भी ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट पढ़े होंगे उसका जवाब तो दे ही सकते हैं। तो देखिएगा, नागरिकता क्या इसका आंसर होगा? किसी जन्म तथा रक्त के आधार पर। नागरिकता किस आधार, भारत में नागरिकता कैसे मिलता है?
जन्म तथा, देखिए नागरिकता की चर्चा किस भाग में है, भाग 2 में। किस अनुच्छेद में, तो 5 से लेकर 11 में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, 5 जो भारत की आज़ादी के समय जिसका जन्म भारत में हुआ था उसको ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता मिल गया। 6 कोई पाकिस्तान से कोई सॉरी इंडिया से पाकिस्तान चला गया तो उसको उसके बारे में बताया गया। 7 कोई कहाँ इंडिया से आपको इंडिया से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से इंडिया गया उसको नागरिकता दिया गया 7 में। 8 में किसको दिया गया बताइए, 8, 9 और 10। 8 कहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा 8 के तहत, अगर उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हैं। 9 सतलत तक गेला, यानी कि आप जाते हैं अमेरिका और अमेरिका की नागरिकता को पसंद पड़ जाता है तो जैसे ही अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कीजिएगा भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। और 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है ना, जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करती हैं। और 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार कौन होगा, संसद। और संसद में विशेष मंत्री किसके अधीन होगा, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आगे, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था, अलीगढ़ आंदोलन, ABCD, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, डी, सर सैयद अहमद खां। अब जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक भी कौन थे, सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना। तो अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल आप जानते हैं कि ये मुस्लिम लीग से संबंधित व्यक्ति थे। चलिए आगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। हालांकि विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल, ठीक है ना। आगे, राष्ट्रपति बता दिए हैं कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। विधानसभा का सदस्य, देखिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य, विधानसभा की कार्रवाई चलाने के लिए विधानसभा सदस्य अपनों पहली बैठक में एक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है ना। सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए एक अध्यक्ष होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय अभी वर्तमान में मुंबई है, पहले मुख्यालय इसका कोलकाता में था। तो इसका स्थापना कब होता है, फटाफट जवाब दीजिए। इसका स्थापना आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 1935, ठीक है ना। जबकि आरबीआई का सॉरी सॉरी इसका आंसर होगा बी। इसका राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, जबकि स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण लागू लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी शादी की थी, सॉरी कौन सी संधि की थी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी, ठीक है ना, कौन सा संधि होगा, कौन सी संधि की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, अलीनगर की संधि। कौन सा संधि, अलीनगर की संधि। जानते हैं कि ब्लैक होल की घटना घटा 23 जून 1756 को कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक है ना। इसी ब्लैक होल में सिराजुद्दौला ने क्या किया, बहुत सारे अंग्रेजों को एक कोठली में बंद करके मार दिया था। इसके बाद में सिराजुद्दौला और उस समय सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक समझौता होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अली नगर की संधि के नामों से जानते हैं। किसान घाट किसका समाधि स्थल है, फटाफट जवाब दीजिएगा। किसान घाट बोलिए, तो किसानों के मसीहा कौन है, चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किनका समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाण घाट भाई किनका है, ये कौन नहीं जानता है, पटना में है, ठीक है। किनका है, राजेंद्र प्रसाद के, गंगा नदी के किनारे। लाल बहादुर शास्त्री, बताइए लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या है, ठीक है ना। और यहाँ सॉरी महात्मा गांधी कुछ तरह से ऑप्शन हटाइए। लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, यह क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था, आप जानते हैं सती प्रथा का संबंध राजा राम मोहन राय जी से है, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने उन्हीं के प्रयास से भारत की सरजमी से सती प्रथा का अंत किया गया था, बताइए कब किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी,
देखिए 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। इसके बाद में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से भारत की सरजमी से सती प्रथा क्या कर दी इन्होंने, अंत कर दिया, ठीक है ना। जबकि 1843 में लॉर्ड मेटाकॉफ ने भारत की सरजमी से क्या किया था, दास प्रथा का अंत उन्मूलन किया था। 1853 में भारत में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या चली थी, मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन भी चली थी, रेल चली। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, देखिए राज्यपाल का कार्यकाल बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5, 6, 4, बताइए क्या होगा, बताइए। देखिएगा राज्यपाल का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, जब राष्ट्रपति चाहेगा गलत याद आएगा इधर से उधर, इस राज्य से उस राज्य में भेजेगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, तो जिस राज्य का वो राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। लेकिन राज्यपाल को शपथ तो ठीक है वो दिलवाएंगे, लेकिन राज्यपाल त्याग किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलवाता है, और राज्यपाल अपना त्याग भी किनको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है ना। वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, ठीक है ना। इनका कार्यकाल कोई नहीं होता है फिक्स। आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं। अभी मुखिया का चुनाव हो रहा है, अब देखिए होइएगा, इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक की चर्चा काफ़ी थी, ठीक है ना। आप किसी कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, आप किसी भी चुनाव लड़िएगा तो उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता पड़ेगी तो पड़ेगी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होते हैं भाई, तो इसका आंसर होगा बी। देखिए बी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है ना। जबकि उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़िएगा तो उसमें कितना प्रस्तावक चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है। देखिए अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक कौन हो सकता है, वही हो सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो या संसद का सदन का कोई भी सदस्य हो, ठीक है, वही हो सकता है। आम आदमी इनका प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है ना। आप जानते हैं कि मुखिया के चुनाव में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कोई होगा जो क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा, ये मनोनीत हो या निर्वाचित तो चलेगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, 6, इसको 6 है, ठीक है। एक इसका आंसर, इसको क्या बना लीजिएगा, 6, क्या बनाइएगा इसको, 6, ठीक है ना। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। और इसको 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया, कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि आप अपने बच्चों को कहाँ डालेंगे, 14 वर्ष से कम है तो उसको आप स्कूल भेजेंगे, किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। 52वां, ये दल बंधन से संबंधित है। 71वां मालूम भी होगा। 86वां बताइए दिए। 92वां 2003 में बोरो डोगरी मैथिली संताली भाषा को के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। हमारे राष्ट्रीय झंडा के धर्म चक्र में कितने तीली है, हमारे राष्ट्रीय झंडा के धर्म चक्र में कितने तीली है, 22, 24, 28, 32, बताइए। आप जानते हैं कि तिरंगा झंडा का जो डिजाइनर कौन था, पिंकली वेंकैया। भारत सरकार ने तिरंगे झंडा को कब अपनाया था, तो 22 जनवरी, 22 अक्टूबर, 22 जनवरी 1947 को यह अपनाया था, 22 जनवरी 1947 को। तो देखिए कि बीच में क्या होता है, चक्र होता है, इसमें कितने तिलियाँ होती हैं, तो 24, कितना होता है, 24। 8वीं अनुसूची में कौन भाषा है, तो 22 को भाषा है, ठीक है ना। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपको वाराणसी में है, जहाँ से वही वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी क्या सांसद चुने गए हैं। चलिए तो इसका आंसर होगा क्या, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है।
एनी बेसेंट। बताइए कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है ना। ये सब, ये कांग्रेस पार्टी के प्रथम महासचिव तो ह्यूम है। ये लगातार 20 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद पर बनी हुई थी। कौन? ए.ओ. ह्यूम। आगे जुडीमा वाइन। ठीक है ना। राइस, यह क्या होगा? जुडीमा वाइन राइस शराब के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? जुडीमा एक शराब है जो उत्तर भारत में काफ़ी फेमस है। जुडीमा वाइन राइस, जुडीमा वाइन राइस किस राज्य में उसको मिला है? असम। ठीक है ना। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। अच्छे की, हालांकि असम की जो हाई कोर्ट है कहाँ है? गुवाहाटी में है। ठीक है ना। इसका नया नाम क्या हो गया? असोम। ठीक है ना। मणिपुर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबी लामजाव राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश, भारत के में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, कौन सा राज्य अंगूठे के जैसा है? सिक्किम, वो अंगूठों की इसकी राजधानी है। चलिए आगे, हो गया ना। आगे, हाल ही में ईडा तूफान किस देश में तबाही मचाई थी? ईडा तूफान, अब देखिए हो ये बिहार में भी बहुत सारा तूफान आया था, बस बंगाल की खाड़ी से भी आया था, अरब सागर से भी आया था। ईडा तूफान, ईडा तूफान वहाँ कहाँ तबाही मचाया था भाई? तो अमेरिका में। ईडा तूफान कहाँ मचाया था? तो भाई ईडा तूफान किस देश में आया था? तो अमेरिका में। आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त, कौन सा बीमारी से मलेरिया मुक्त किया गया है? मलेरिया मुक्त तो चाइना को। मलेरिया मुक्त किसको किया गया है? चाइना को। ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट आज पूरा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना। अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों को फैलाइए। आप, क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हो चुके हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि इसको आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए बाय बाय। फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक बाय बाय।